हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम अपनी एस्टेट टीजीटी मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पे टोटल 10 मैराथन करेंगे और 10 मैराथन में आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, जिसने ये 10 मैराथन कंप्लीट कर ली उसके 50 या 45 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। तो बिना डिले किए चलो शुरू करते हैं आज का अपना डे फर्स्ट। तो यहाँ जो हम करने वाले हैं, यहाँ हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। और चैप्टर फर्स्ट जो अपना रहेगा परसेंटेज, इसके PYQs के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी एक अच्छी अप्रोच बने, पकड़ बने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। 50% का मतलब अगर आपको पता हो, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर साइड पहले 2 थी तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, साइड क्या हो गई 3। तो मेरे पास क्या होता है एरिया, एरिया होता है ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9। तो कितना बढ़ रहा है भाई एरिया, 5 बढ़ रहा है। और निकालते किस पे है, प्रीवियस पे। 5/4 इंटू में 100। जब 4 से इसको कट करेंगे तो 25, 25 5 जा 125 विल बी द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये सब PYQs आपके। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, तो ऑब्टेन जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। स्मॉल नंबर मुझे बताना है, क्या होंगे, सुनना ध्यान से। जब भी आपको बड़ा छोटा दे दे कि भाई इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, एक नंबर इतना बढ़ रहा है, एक नंबर इतना घट रहा है, आपको करना कैसे है, डायरेक्ट इसकी ट्रिक है, बिगर अपॉन स्मॉलर। ध्यान से सुनते रहना, बिगर अपॉन स्मॉलर। तो मेरे पास जो बिगर है उसमें कितना, सॉरी स्मॉलर में कितना इंक्रीज किया है, 12%। तो ये हो जाएगा 112। और बिगर में कितना डिक्रीज किया है, 4%। ये क्या हो जाएगा 96। 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28। तो मेरे पास रेशियो क्या बन गया नंबर्स का, 6:7। ये फर्स्ट नंबर, ये 7 नंबर। इनका सम कितना बताया है, 520। हमारी अकॉर्डिंग सम कितना है, 13। 13 की वैल्यू कितनी गिवन है, 520। एक की वैल्यू कितनी, 40। तो 6 की वैल्यू, कौन सा स्मॉलर बताना ना, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 240। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। थर्ड पे आइए, देखिए द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10%। जो एक आर्टिकल है उसका प्राइस जो है ना वो 10% घट गया। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन द न्यू प्राइस। सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं, एक आर्टिकल था, उसको 10% उसका प्राइस घट गया। 10% का मतलब 1/10। अगर उसका पहले प्राइस 10 था तो न्यू प्राइस क्या हो गया, 9 हो गया। वो कह रहा है कि मैं कितना बढ़ाऊं इस 9 में कि वापस से मेरा नया प्राइस सेम हो जाए, ओरिजिनल प्राइस पे मैं आ जाऊं, ये कहना चाह रहा है। तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 9 पे बढ़ाना पड़ेगा। इनटू में क्या हो जाएगा, 100। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 9 से करेंगे तो 11 आएगा ना, 1/9 का। 1/11 का आता है 9 और 1/9 का आता है 11, रेशो 1/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सोल्व होगा, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल। जो रेडियस स्फीयर की वो डबल हो जाती है। यहाँ पे लिख लिया करो आराम से, रेडियस ये मेरे पास न्यू वाली है, और सॉरी यहाँ पे ओल्ड न्यू करके लिख देती हूँ तब अच्छे से आएगा। ये ओल्ड है और ये न्यू है। अगर पहले मेरे पास रेडियस 1 थी तो डबल होने के बाद कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको कि मेरे पास इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसमें जब आर की वैल्यू को पुट करेंगे 4/3 पाई 1 की क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई 2 की क्यूब। तो ये मेरे पास आपस में कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 की क्यूब 2 की क्यूब, 1:8। तो मेरे पास कितना इंक्रीज हुआ है,
7 इंक्रीज हुआ है। तो व्हाट परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड? 7/1 into 100 तो कितना इंक्रीज हुआ अभी? 700। कितना इंक्रीज हुआ है? 700। ये भी एस्टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30%, 40% लेस देन ए थर्ड नंबर। कहना क्या चाह रहा है कि एक जो तीसरा नंबर है ना, ये दो नंबर उस तीसरे नंबर से एक तो 30% कम है, एक 40% कम है। ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर मान लो 100 है, तो ये 30% कम है, तो ये पहला नंबर कितना होगा भाई? 70। दूसरा 40% कम है, कितना होगा? 60। What percent is the second of the first? सेकंड फर्स्ट का कितने परसेंट है? सेकंड फर्स्ट का 60। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा है। काफी सारे बच्चे गलती क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये बोलेंगे कि मैडम 10 का इंक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ पे इंक्रीज नहीं पूछा है, यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछा है कि दूसरे वाला पहले का कितना परसेंट है। तो दूसरे वाला मतलब 60, पहले वाला मतलब 70, इसका कितने परसेंट है? आप समझ गए? तो 600/7, 7×8 56, 4 बचेगा, 7×5 35, 85 ये वाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अच्छे से मुझे ये बताओ, क्या चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? बताओ भाई जल्दी से, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? अरे बहुत थोड़े टाइम में आपको बहुत कुछ दे के जाऊंगी मैं यहाँ से, वही फ्री रहिए आप। देखो भाई, यहाँ पे जो ए टैक्स ऑफ एन आइटम इज डिमिनिश्ड 20% एंड कंजप्शन इंक्रीज 15%। पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि 20% कितना होता है। 20% कितना होता है भाई? 1/5। और मेरे पास 15% कितना होता है? 3/20। अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये इससे होगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो याद रखना, इसी से होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू में कंजप्शन। कंजप्शन होती है खपत, प्राइस होता है मूल्य, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। मान के चलो आप 3 किलो चीनी कंज्यूम कर रहे हो और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 40, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ गया भाई? 120। अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी आसानी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्राइस मतलब टैक्स लगा लो, प्राइस लगा लो, एक ही बात। वो घट गया, वो घट गया, कितना घट गया भाई? वो घट गया 20%, मतलब 1/5। 5 से घट के कितना हो गया? वो मेरे पास 4 हो गया। 5 से घट के कितना हो गया? 4। ठीक है। आप बोलोगे कि कंजप्शन जो है ना, कंजप्शन वो मेरे पास 15% बढ़ गया। अब किसी चीज पर टैक्स पैसे कम होंगे तो कंजप्शन तो बढ़ेगी। तो 15% बढ़ने का मतलब क्या है? पहले अगर मैं 20 किलो चीनी खाती थी, ये मान लो मैं कितनी चीनी खाती हूँ? 23 किलो। तो पहले मेरा खर्चा कितना आता था? 100 रुपए का। अब मेरा खर्चा कितना आता है? 92 रुपए का। मेरा कितने का डिक्रीज हुआ है भाई? 8 का। और पहले वाले पे निकालते हैं, 8 इंटू में 100 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8%। तो ये 8% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? 8% डिक्रीज हुआ है। अब आया समझ में ये क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको बता दिया है स्फीयर वाला क्वेश्चन, और सेम यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता करनी है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नंबर आना पॉसिबल है ही नहीं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रख दिया है, पर फिर भी बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है। ध्यान से सुनते रहना क्या है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 44% लेस देन ए थर्ड नंबर। एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। वही क्या मान लिया? थर्ड नंबर 100 से 30% कम है, लेस है ना, ये हो गया 70। ये 44% लेस है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 56। 44 निकालेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास? 56 ना, ये हो गया। बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर? अब समझना,
वहां पे मेरे पास लेस और मोर नहीं था। यहाँ पे उसने मेरे से पूछा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से कितना कम है। सेकंड नंबर फर्स्ट वाले से कितना कम है भाई? 14 कम है। 14 अपॉन में 70 इंटू में 100। 14 पंजे 70 और 5 से कट करेंगे कितना आ गया? 20%। अगर ये ना पता लगे ना कि बाय में 70 जाएगा या 56 जाएगा, तो जो नंबर लास्ट में लिखा होता है ना वही नंबर नीचे लिखा जाता है, ये याद रखना। ओके। If income of A is 40% less than income of B, then by how much percent B income is more than A income? ये क्या है मेरे पास? ध्यान से समझना। ये A है, ये B है। A की जो इनकम है ना वो 40% कम है B की इनकम से। ध्यान से सुनते रहना। B की इनकम से कम है तो B की तो फिक्स है, मतलब B की अगर 100 रुपए इनकम है तो जिसकी कम ज्यादा होती है ना वो वेरिएशन करती है, उसमें वेरिएशन आता है। जो सेकंड पर्सन होता है उसकी फिक्स रहती है, ये आप याद रखना। बी की फिक्स कर दी 100, इससे कम कितनी है? 40% कम, मतलब इसकी इनकम कितनी है? 60। आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। 20 या 60, 20 पंजे 100, मतलब अगर इसकी 5 है तो इसकी क्या है? 3 है। हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए इनकम? तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा? आप कहोगे मैडम 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो कितना आएगा नीचे भाई? नीचे आएगा ए, मतलब 3। समझ रहे हो? और इनटू में कितना आ जाएगा? 100। अब 1/3 का सबको पता होगा 33.3 होता है परसेंटेज। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी 2 से कर दो ना। 66.66% मेरे पास क्या आ जाएगा इसका? देखो भाई, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 3 years ago 44960, 40,960 और प्रेजेंट में 49,130। हालांकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे उसने बता ही नहीं रखा कि अब 5 साल बाद ये इतनी हुई है या मतलब प्रेजेंट में कितने सालों आगे बढ़ा, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन है ये सीआई बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि ये जो होते हैं ना, ये 0 से 0 एक बार कट करना, तो मेरे पास आप देखोगे कि जो 4096 है और मेरे पास 4913 है, ये डायरेक्ट क्यूब होते हैं भाई। ये 16 का क्यूब है और ये 17 का क्यूब है। समझ गए? ये क्वेश्चन फिर डायरेक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट ये दे रखा होता ना कि 3 साल पहले इतनी थी और आज 5 साल बाद इतनी है, तो शायद हम परसेंटेज वहां पे लगा भी देते। लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट कुछ भी डाटा नहीं पता है, सिर्फ इंक्रीज हुई पॉपुलेशन को ही बताया है। तो आप इसको ऐसे कर लेना, यहाँ पे जितने साल होते ना उतना ही मिलेगा। अगर 3 साल है तो क्यूब मिलेगा, यहाँ पे 2 साल है तो स्क्वायर मिलेगा, 1 साल है तो सिंपली सोल्व होगा। तो 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का। 4913 किसका क्यूब होता है? 17 का। तो कितना बड़ा है? एक बड़ा है। किस पे बड़ा है? 16 पे। इनटू में कितना? 100। ऐसे कर सकते हो आप, तो आंसर आ जाएगा ये 1696, यही आएगा। ठीक है ना? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन करके बताना। देखिए, सारे पीवाईक्यूज इतने थे ही नहीं, मुझे यहाँ पे आपको पूरे पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवाने थे। तो मैंने जो ये क्वेश्चन है ना, ये खुद से भी कुछ बना के यहाँ पे डाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है? तो ये उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसको करके बताना एक बार कैसे करोगे। देखना, 20% 20% of A plus B is equal to 50% of B। बिल्कुल प्यार से समझाती हूँ, समझो। 20 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20/100 इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख दू। 50/100 इंटू में बी। ये जो 100 है इनको काट दो, ये 0 ये 0 काट दो, तो इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b और इस तरफ क्या आ जाएगा? 5b। 2a कितना हो जाएगा? 5b। ये इस तरफ जाएगा 3b। तो a अपॉन b का रेशियो क्या बनेगा? a अपॉन b का रेशियो, ये b इसके पास आएगा और ये 2 इसके पास जाएगा। 3/2। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 पुट कर दो। a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 2,
4 आएगा, और 3 दूनी 6 है, प्लस का 2 8 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ये बताना, प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज बाय 20%। एक बुक का प्राइस है जो 20% बढ़ गया और फिर 20% घट गया। ये यहाँ पे नोट करके लिख लेना। कोई भी मेरे पास आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जितना बढ़ेगा, ऐसे हिंदी में लिख लो चाहे, जितना परसेंट बढ़े और फिर उतने परसेंट ही कम हो, उतने परसेंट ही कम हो। जितने परसेंट बढ़ा है उतने ही परसेंट फिर कम होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर अपॉन 100, और n क्या होता है, जो गिवन परसेंटेज होता है। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, करना। 20%, n की वैल्यू कितनी है 20%, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 400 अपॉन 100। 0 से 0 कटी, कितना आ गया 4। अब 4 दो जगह है, या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी जितना बढ़े उतना ही घट जाए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ये चीज याद रखना। तो मेरे पास आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। डन? ये बताना। देखो ध्यान से, ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं स्पेंड वाले। वो अपने कमाई को कैसे खर्च करती है। एक तो क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, आसान क्यों बता रही हूँ वो देखना। जब भी आपको कहीं पे रेस्ट लिखा मिल जाए ना, रेस्ट, तो फिर क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल। पर क्या आपको कहीं भी यहाँ पे रेस्ट दिख रहा है? कहीं भी रेस्ट नहीं है, तो क्वेश्चन है इजी। दोनों ही बता देती हूँ क्या होता है। पहले ये देखो, राधा ने कि मान के चलो 100% सैलरी है, 100% सैलरी, उसमें से 40% उसने सैलरी खाने पे लगा दी, बहुत अच्छा। उसके बाद 20% रेंट दे आई, और 10% उसने एंटरटेनमेंट में वैस खत्म कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, 40 50 60 70% खत्म कर दिया। बचा कितने परसेंट भाई, 30%। आया समझ में? और वो क्या कह रही है, उसकी सेविंग कितनी है 1500। 30% की वैल्यू कितनी गिवन है 1500, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1500 बटे में 30। 1500 बटे में 30, तो कितना आ गया 50, और साथ में परसेंट का 100 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5000। आया क्वेश्चन समझ में? एक तो था ये क्वेश्चन। एक सेकंड क्या है ना, जब रेस्ट लिख दे, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को अब आराम से। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी भाई, वहां से आप क्वेश्चन को दोबारा एक बार सोल्व करके देख लेना। देखो, अब वो यहाँ पे अगर लिख दे रेस्ट, जैसे मान के चलो 100 में से 40% फूड पे खर्च कर दी, अब बचा कितना 60। अब बची हुई का 20% रेंट दे के आ रही है, बचे हुए का 20%, मतलब 12 रुपये रेंट में देके आई है। 60 में से 12 गए, कितना बचा मेरे पास 48। अब 48 का 10% एंटरटेनमेंट पे लगा रही है। तो जब रेस्ट होता है ना, तो ऐसे 1 बाय 1 कैलकुलेट करके चलना होता है। और जब कहीं रेस्ट नहीं है, तो आप मजे से आराम से धड़ल्ले से क्वेश्चन निकाल लो अपना। समझ गए? ये देखो, इलेक्शन हुए, अ कैंडिडेट स्कोर सिक्योर 40% वोट एंड डिफीटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 298 वोट्स। मैं हिंदी साथ में बता रही हूँ आपको। एक कैंडिडेट ने ना 40% वोट मिले हैं, 100% टोटल वोट पड़े हैं, एक कैंडिडेट को 40% मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 60%। ओके, बट वो हार गया 40% लेके, कितने वोटों से 298 वोटों से। मेरे अकॉर्डिंग कितने परसेंट से 20% से आता है।
तो 20% की वैल्यू कितनी 298। 10% की वैल्यू निकालू तो कितनी 298, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1400। और मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, बस ये 10 वहां चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1490। कितना आ जाएगा भाई 1490। अब आया क्वेश्चन समझ में, समझ गए ना आप आराम से। देखो ये मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट परसेंटेज के चैप्टर सोल्व करवा दिए, मतलब ऑलमोस्ट टाइप, सारी नहीं कहूंगी मैं, ऑलमोस्ट टाइप हो चुकी है अपने यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस 3-4 साल से आ रहे हैं, 3-4-5 साल से आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे कर लिए हमने, और साथ ही साथ आ सकते हैं वो भी कर लिए हमने। अब अपने चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर। ठीक है, चलो बताना भाई। बाय सेलिंग ए कमोडिटी 72,000 a person made a profit 20%। जब 72,000 रुपए में किसी को बेचता है तो प्रॉफिट कितना कमाता है 20% का। सिर्फ प्रॉफिट है तो खेलेंगे कॉस्ट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस पर। एक एक क्वेश्चन इतना आसानी से समझ आएगा, बस सुनते रहना। 20% का मतलब समझ गए 1/5। अब क्या होता है 5 रुपए की चीज थी, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है भाई, याद रखना। 5 रुपए की चीज थी, प्रॉफिट हुआ है तो 1 रुपये ज्यादा में बेच दी, कितने में बेच दी 6 रुपए में। वेरी गुड। 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी 6 रुपए में। आप बोलोगे ठीक है मैडम समझ गए। उसने क्या बताया है, जो सेल किया ना कितने में किया 72,000 रुपए में। तो मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग कितने में 6 में, उसके अकॉर्डिंग कितने में 72,000 में। 6 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई 72,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12,000। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 गुना में 5 मतलब 60,000। कितने में सेल किया भाई उसने 60,000 रुपए में उसने उसको सेल किया है। बताओ भाई कर लोगे, ये बताना। बताओ बताओ, देखो सुनो ध्यान से, जो जो क्वेश्चन बोल रहे ना, हम कहीं ट्रिक पे नहीं जा रहे, जो जो क्वेश्चन बोल रहा हम बस वही करते जा रही है। ट्रिक में मैं फंसा ही नहीं रही आपको, ट्रिक बहुत होती है लेकिन मैं नहीं फंसा रही। एक आर्टिकल को 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस होता है। 10% का मतलब क्या है 1/10, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर 10 रुपए की चीज थी, अब की बार लॉस हुआ 1 रुपये का, कितने में बेच रही हूँ मैं 9 रुपए में। उसने कितना बताया कितने में बेचा 153 में। 9 की वैल्यू कितनी भाई 153, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 1 जा 9, 9 6 54, 9 7 63। तो मेरे पास 1 की वैल्यू 17, तो 10 की वैल्यू 170। मतलब 170 रुपए की चीज को मैंने कितने में बेच दिया 153 रुपए में। वो बोल रहा है कि मुझे तो 20% प्रॉफिट में बेचना था, तो 170 का 120 निकाल दो। ऐसे 17 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 20% प्रॉफिट का मतलब यही तो होता है 100 में 20 ऐड कर दो 120। तो ये कितना हो जाएगा 12 72, 12 से 84, 8 12 एकम 12 और 8 20, 204 रुपए में। कितने में वो आर्टिकल बेचा जाना चाहिए 204 रुपए में। समझ गए भाई, जल्दी तो नहीं हो रहा ना। A shopkeeper marks a product। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं भाई, और यहाँ बच्चा फंसता है, ये मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन है, इन्हीं में फंसता है बच्चा। एक ट्रिक बताऊंगी, जहां भी आपको भाई ये दिख जाए ना मार्क्स ए प्रोडक्ट या MRP या MP मार्क प्राइस, भाई साहब वहां पे आपको तीनों का रेशियो लेना है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बस क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले तीनों का रेशियो लिख लेना है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखो उसने वैल्यू किसकी दी गिवन है मार्क प्राइस की, चलो बाद में देखेंगे। ही सेल्स इट 20% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पे देते हो आप, सब मॉल जाते हो, सब मॉल में जाते हो,
और मॉल में क्यों जाते हो? क्योंकि वहां पे अच्छे वाला डिस्काउंट लिख देते हो। खैर होता है पागल बनाने के लिए, पर लिखा होता है कि 50% का ऑफ चल रहा है, 20% का ऑफ चल रहा है, वही डिस्काउंट होता है भाई। ठीक है ना, वो जो ऑफ होता है ना वही डिस्काउंट होता है, वो हमें पागल बनाने के लिए होता है। खैर हम बन जाते हैं। चलो 20% डिस्काउंट कब दे रहा है? जब मैं चीज को वहां से परचेज करके ला रही हूँ, बेचते टाइम दे रहा है। तो मार्क प्राइस पे जब भी डिस्काउंट होगा ना, वो मेरे पास हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। 2-3 नोट याद कर लेना भाई इसमें। ये नोट है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाएगा? सेलिंग प्राइस पे। अब लिखो 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर वो 5 रुपए उस पर मार्क कर रखे थे तो वो बेच कितने में रहा है? 4। आप बोलोगे ठीक है मैडम। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 250। अब सारी चीजों को बाद में देखेंगे। 5 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3750। 1 की वैल्यू निकालना, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 750। 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 3000। समझ गए? अब बोल रहा है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है फिर भी 250 रुपए का, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 250 रुपए ऐड कर दो, 3250। अब आया समझ में? तीनों चीजें मिल गई। 3750 ये ऐड कर दिया भाई मैंने इसमें, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है कॉस्ट प्राइस से। समझ गए? और जो डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं सेलिंग प्राइस में। ये 2-3 चीजें याद कर लेना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। तो मेरे पास क्या आ गया? डिफरेंस बताना मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। इनका डिफरेंस बता दो। अब 3750 में से 3250 रुपए गए, कितना बचेगा? 500 रुपए। कर लोगे ना भाई क्वेश्चन को? वेरी गुड। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये आपके एस्टेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। A shopkeeper sells an article 15% गेन। एक शॉपकीपर ने अपने आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट गेन पर या प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर वो 18 रुपए ज्यादा में बेचता ना तो उसे 18% का प्रॉफिट 118 होता प्रॉफिट। ना समझे? दोबारा समझो। मैंने 100 रुपए की चीज ली और मैंने 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 100 सॉरी, मैंने 100 रुपए की चीज को 20% प्रॉफिट में बेच दिया। कितने में बेचा? 120 रुपए में। पर मैं क्या कह रही हूँ, अगर भाई मैं इसको 20 रुपए और ज्यादा में बेचती ना तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होता? 40% का प्रॉफिट होता। समझ गए? अब इस तरीके से बोल रहा है वो क्वेश्चन को। A shopkeeper sells an article 15% गेन, 15% गेन पे बेच रहा है। अगर वो 18 ज्यादा में बेचता तो उसको कितना? 18% प्रॉफिट में बेचता तो उसको 18 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ता। समझ रहे हो? अगर वो 15% की जगह 18% में बेचता तो कितना ज्यादा रुपये बेचता? 18 रुपए ज्यादा मिलते। ऐसे समझ लो। तो जो गेन गेन होता ना, ये हो गया कितने ज्यादा में बोल रहा है? 3% ज्यादा में। और रुपये कितने ज्यादा में बोल रहा है? 18 में। एक की वैल्यू कितनी? 6। तो मेरे पास 1% की वैल्यू 6, तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। नहीं समझे? जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना कि इतने इतने रुपए ज्यादा में बेचता, इतने रुपए ज्यादा में बेचा होता तो इतने का प्रॉफिट ज्यादा होता, तो जो प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो वो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट लॉस होता है तो वो ऐड हो जाता है। समझ गए? ये आ गया एक और अच्छा क्वेश्चन, करना भाई इसको। इफ द कॉस्ट प्राइस 24 आर्टिकल, 24 का कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। बस काटो पहले तो। 3 6 18, 3 8 24, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक है, 6 से भी काट सकते थे वैसे, कोई बात नहीं। यह आ गया मेरे पास 4 CP 3 SP। बस रेशो में लिखो, SP को इसके नीचे ले आओ, CP अपॉन SP, 4 को उसके नीचे ले जाओ। बस सीपी कॉस्ट प्राइस कितना? 3, तो सेलिंग प्राइस कितना? 4। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कर लिया भाई? 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। इनटू में 100, कितना आ जाएगा? 33 1/3%। ये करना, ऐसा ही क्वेश्चन है ना? बताओ, 2023 में रिपीटेड आ रहा है ये क्वेश्चन। A watch was sold at profit 20%.
एक वॉच है उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, अगर वो 400 रुपए कम में बेचता तो उसको 20% का लॉस हो जाता। तो लॉस प्रॉफिट ऐड करो इज इक्वल टू 400, 1% की वैल्यू 10, मतलब कितने की घड़ी थी, 1000 रुपए की। बताओ, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। आई होप नहीं, वो बकवासबाजी नहीं है, सब कुछ ऑथेंटिक है, PYQ। देखो भाई सुनो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ जितना आपको समझ आ रहा है ना उतना लिखते चली जाओ। यहां से देखो जो प्रॉफिट है ना वो बोला है इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर की, ठीक है। मतलब प्रॉफिट क्या है, 11 SP के बराबर है। समझ में आ गया। क्लॉथ सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, क्लॉथ मर्चेंट सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, कितना बेचा है, 33 मीटर, और प्रॉफिट किसके इक्वल है, 11 SP के इक्वल है। समझ गए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा भाई, कितने में प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट हुआ है और 33 उसका सेलिंग प्राइस है, तो CP 22 ना आ जाएगा, 33 माइनस का 11। समझ गए ना। तो CP आ गया, बस हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 22 CP है और 33 SP है, कितने का प्रॉफिट कर रहे हैं, 11 का प्रॉफिट कर रहे हैं। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, अपॉन में 22 इंटू में 100, 11 दूनी 22, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा भाई ये 50%। क्वेश्चन को सिर्फ समझ के लिखने का वेट होता है, लिखने के बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। समझ गए। देखो द single discount which is equal to 3 successive discount 10%, 20%, 25%, तो ये किसके इक्वल होगा। इसको आप करने के काफी सारे तरीके, या तो A प्लस B माइनस A इंटू B अपॉन 100 लगा लो, या डायरेक्ट ABC का होता है वो लगा लो। मतलब इसके करने के 100 तरीके भाई, मैं तो सिंपल करती हूँ, वही सिंपल आपको बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। डिस्काउंट दे रहे हैं, मान के चलो 100 रुपए है, पहले 10 का डिस्काउंट दिया, कितने का हो गया 90 का, फिर 20 का, 90 के ऊपर 20, सक्सेसिव ऐसे ही चलता है। इस पे 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट, 18 रुपए का, पहले 90 रुपीज थे, 18 का डिस्काउंट और दे दिया, अब रुपए कितने बचे मेरे पास, 80, 72, और 72 पे 25% का डिस्काउंट, 1/4 का, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, 72 पे 18 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया, अब कितना बचा मेरे पास, 70 में से सीधा 16 घटा लो, 10 गए 60 और 6 गए 54, टोटल कितने का दिया, 100 में से 54 का, तो 100 माइनस का 54%, कितना आ जाएगा 46%। किसके सिंगल, एक सिंगल 46 का डिस्काउंट दो, या फिर आप ऐसे करके डिस्काउंट दो, एक बोल होती है। समझ गए। तो मैं तो ऐसे करती हूँ क्योंकि ये चीज भूलने वाली नहीं होती भाई, और जो ज्यादा लंबे समय तक याद रहे वही चीजें करने का फायदा है। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई 10 और 20 पे ऐसे लगा लेना भाई, वो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर यहाँ से निकालोगे, फिर इस तीसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो इतना घुसना ही क्यों है, हमें इतनी सारी चीजें लर्न करनी ही क्यों है जब क्वेश्चन निकल जा रही। तो जितने ट्रिक व्रिक के चक्कर में जाओगे ना भाई उतना फंसते चले जाओगे, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैथ जिसने भी किया है ना, जिसको भी मैथ आया है, पहले उसने अपना बेसिक इतना तगड़ा बनाया है, तब जाके वो मैथ में परफेक्ट बनता है। तो सीधा ट्रिक में ना घुसा करो, फंसोगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन बाय अ शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस एंड सेल 20% प्रॉफिट ऑन प्रिंटेड प्राइस। भाई जब भी MP मिल जाए ना, डिस्काउंट मिल जाए, तो तीनों का रेशियो बनेगा MP CP SP। समझ गए। अब मार्क प्राइस डिस्काउंट जो हो रहा है ना, वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है जब वो खरीद रहा है, तो 100 रुपए की चीज उसने 70 में दे दी, और प्रॉफिट कर रहा है 12% का, तो प्रॉफिट भी इसी पे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे। मतलब 100 रुपए की चीज 112 में बेच देगा तो उसको 12% का प्रॉफिट हो गया। बस अब प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट प्राइस पे, तो कितना हो गया मेरे पास 42 रुपए का प्रॉफिट, अपॉन में 70 गुना में 100, 7×42 कितना हो जाएगा 60%। आ गया समझ में। ये बताना भाई
बताना इस क्वेश्चन को। देखो भाई, अ पर्सन बट 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे लिखो पैसे या मनी, यहाँ पे लिखो आर्टिकल, जैसे आपका मन करे वैसे लिख देना भाई। उसने 6 आर्टिकल 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से 6 आर्टिकल खरीदे, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। उसके बाद बेचे हैं 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, है ना, और 6 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने आर्टिकल बराबर कर लो पहले। इसकी 5 से मल्टीप्लाई इसकी 6 से, यहाँ 5 से यहाँ 6 से, तो मेरे पास 30 आर्टिकल यहाँ हो गए और 30 आर्टिकल यहाँ हो गए। अब करो क्वेश्चन को। ये 30 आर्टिकल को खरीद के कितने में लेके आया था, 25 रुपए में, और 30 आर्टिकल को बेच कितने में रहा है, 36 रुपए में। अब समझ गए, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट कर रहा है भाई, ये 11 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। 11 बटे 25 गुणा में 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44, कितने परसेंट का प्रॉफिट उसको हो गया, तो 44% का प्रॉफिट उसको हो गया। ये देखना, a dealer sells an article 24 and gain as much percent as the price of article, the cost price of the article। एक डीलर ने 24 रुपए में एक आर्टिकल बेचा एंड गेन एज मच परसेंट एज द प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो, ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। ये क्या कह रहा है कि जितने का वो कॉस्ट प्राइस मान लो x, जितने का वो खरीद के लाया ना, उतने के ही प्रॉफिट पर इसने इस आर्टिकल को उतने का ही प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 24 माइनस का x। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, ध्यान से सुनते रहना, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये था। अब उसको प्रॉफिट भी कितने का हुआ, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, तो ये वैल्यू भी कितनी, x, 24 माइनस का x अपॉन x। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तुम x का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 24 माइनस x, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, या तो भाई घुस जाओ इसमें, इसको सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ही निकालनी है आपको। यहां से करके देख लेना, 6 चौक 24, 6 और 4 को नहीं बनते, तो यहाँ से या तो इसको निकाल के देख लो, बाकी मैं इतना डीप में जाती नहीं हूँ भाई। आप क्वेश्चन देखो, या फिर इसको उठाओ बाय ऑप्शन, क्योंकि सारे क्वेश्चन बाय डिटेल करने के नहीं होते एग्जाम में। मान के क्या चलो, मैंने यही उठा लिया 20, 17 तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे काटा पिट्टी भी करनी है, वो काटा पिट्टी 17 से बनेगी नहीं, या तो 15 है या 20 है। देखो, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 20 है, और बेचा कितने में, 24 में, तो 20 24 4 का प्रॉफिट 20 पे इंटू में 100, 20 पंजे 100, तो 5 का 20, प्रॉफिट भी कितने का, 20 का। यही तो बोला है कि कितने पर बेचो, या फिर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है कि प्रॉफिट भी और कॉस्ट प्राइस भी इक्वल आए। आ गया ना इक्वल, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। A shopkeeper allow a discount 10% to his customer and still gain 20% profit। डिस्काउंट देखते ही आंखों में चमक आ गई। हम डिस्काउंट कब देते हैं, सेलिंग प्राइस पे देते हैं। 10% का मतलब 10 रुपए की चीज को मैं 9 रुपए में बेच दूं, लेकिन प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। 1/5, 20% की फ्रैक्शन, 5 रुपए की चीज को कितने में बेच दूं, 6 में बेच दूं। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल तो करने पड़ेंगे, यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, बन गया रेशियो। मार्क प्राइस 20, कॉस्ट प्राइस 15, सेलिंग प्राइस 18। बताओ, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इज 450। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल, कॉस्ट इज, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सीपी दे रखा भाई, सीपी सीपी सीपी, सॉरी। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450, और एमपी आपसे पूछा है। 15 3 45, 30, 30 की 20 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया, 600 रुपये। बताओ भाई, कर लोगे। देखो भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक आदमी ने 2 हॉर्सेस खरीदे 1350 रुपए में, टोटल 1350 में 2 हॉर्सेस खरीद लिए। एक को 6% के लॉस पर बेच दिया, एक को 7.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ना उसको लॉस हुआ ना उसको गेन हुआ।
कॉस्ट प्राइस बताना है हर एक कोर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो होता है लॉस परसेंट अपॉन में प्रॉफिट परसेंट, और यही रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस CP1 CP2 का। बस सुनते रहना, आप सब समझ में आएगा। एक को 6% के प्रॉफिट पर, एक को 7.5 के, तो इसकी 10 ऊपर चली जाएगी। रेशियो बनाओ इसका, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस कितना 4, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना 5। बस हो गया क्वेश्चन। दोनों को मिलके कितने में खरीदा है 1350 में, मेरे अकॉर्डिंग कितने में 9 में। 9 की वैल्यू कितनी 1350, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 एकम 9, 9 पंजे 45, एक की वैल्यू कितनी 150। तो हर एक का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 15 चौके 60 600, 15 पंजे 75 750। बताओ सॉरी 750 और 600, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये, कैसे आसान हो सकता है ये, सिर्फ समझने की देरी है। एक भाई बेईमान दुकानदार, खैर आजकल तो सब बेईमान है, किसी भी दुकान पे चले जाओ, ठीक है। ये तो बेचारे का इसका तो नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। A dishonest shopkeeper sells goods at cost price but use a weight 800 grams इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब भाई 1000 ग्राम उसने चीज देनी थी, पर वो चीज कितनी दे दे हुए है 800 ग्राम। कितने का प्रॉफिट करा है 200 ग्राम, अपोन में कितना 800। बस ये करना आना चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 चौक 8, 4 से काटोगे 25%, कितने परसेंट का प्रॉफिट करा है भाई वो 25% का प्रॉफिट करा है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं भाई, ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने किया है वैसे आप कर सकते हो। 100 का 10%, 90 का 20%, कितना आ गया, वैसे मैंने करवा ही दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एस्टेट के PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, और जो होमवर्क बोल दिया ना उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताया करो, ठीक है, तभी समझ आएगा। बताओ 2 चैप्टर कंप्लीट। क्लास कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके कमेंट करने के बाद ना बड़ा एक ऐसा जोश सा आता है कि बच्चे को पता नहीं कितना क्या कुछ दे दूं मैं। तो जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप इंगेज होगे ना, नेक्स्ट क्लास उससे बेटर मिलेगी आपको, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, ठीक है। तो जोर लगा के शेयर किया करो तुम लोग। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलो भाई लगे हाथ इसको भी निपटा दे। देखो A sum of money double itself, 2022 में आया क्वेश्चन है। A sum of money double itself in 15 years at compound interest, ये एक सिंपल इंटरेस्ट पे आता है, कंपाउंड पे आता है। In how many years will it become 8 times at the same compound interest? भाई कोई मनी है 1 रुपया है, वो 2 रुपये हो जावे हैं 15 साल में, वो 1 रुपया 8 रुपये कितने साल में होंगे सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कहने का भाव ये इसका। तो ये हमेशा इसका क्यूब स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो 8 यहाँ पे क्या है, उस ऊपर वाले का या तो क्यूब मिलेगा या 4 टाइम मिलेगा या 2 टाइम मिलेगा। तो 2 की क्यूब कितना है, क्यूब है, तो सीधे डायरेक्ट इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 45। अगर यहाँ पे मान के चलो 8 की जगह होता 16 की, कब वो 1 से 16 हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाती 4, तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर आ जाता आंसर 60। कर लोगे भाई, ये बताना तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है अपना। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के इतने क्वेश्चन आते हैं भर भर के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लियो भाई इसको। देखो सब चीजों को छोड़ दो, पहले 10% परसेंट को पकड़ लो। 10% का मतलब क्या है, 1/10, 1/10, 3 साल की बात हो रही है तो 10 की क्यूब कर दो। ये मान लो तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल। एक एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ जो ये 3 लिखे जाते हैं ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। 1000 पे पहले 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, क्योंकि ऐसा ही सेम रहता है। पहले साल तो 100 रुपये देने हैं, दूसरे साल 100 या 100 पे ब्याज लगेगा।
ये 100 तो देने देने दूसरे साल, इस 100 का 10% मतलब 10 रुपए और देने। तीसरे साल ये 100 तो देने देने, इस पे ये 10 भी देने, समझ रहे हो ना। इस 100 पे जो लागेंगे वो 10 देने, और इस 10 पे जो लागेंगे वो देना, समझ गए। तो मेरे पास ये जो आता है ना, ये निकल के जो आता है, ये डिफरेंस ही होता है। डिफरेंस कितना आ गया, 10, 20, 30 और एक 31। वैल्यू कितनी डिफरेंस की, 620। एक की वैल्यू कितनी, 20, और 20 की मल्टीप्लाई इस तक कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। कर लोगे। देखो भाई, रेशियो दे रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है तो उस पे 1 रुपया में ना ब्याज मिलेगा। तो क्यों ना पहले रेट निकाल ले, हम रेट ही निकालना, सॉरी। तो डायरेक्ट भी आप निकाल लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू ऐसा ही होता है। वैसे तो बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट तो 100/25 4% आएगा। प्रिंसिपल कितना, 25। रेट ऑफ परसेंट कितना बताओ, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता। और टाइम कितना है, टाइम भी मान लो 1 साल, 1 साल पे निकालते हैं, बटे 100 इज इक्वल टू 1। तो ये 100 उस तरफ जाएगा तो सीधा ना आ जाएगा 100/25 4%। बस। The least number of complete year in which a sum of money for 20% compound interest will be more than double। क्या कहना चाह रहा है, ये ध्यान से सुनना, कि कम से कम कितने सालों में जो एक अमाउंट है, जो एक प्रिंसिपल है, वो 20% सीआई पर खुद से डबल हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो अब ये खुद से ज्यादा हो जाएगा, 200 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। सीआई कितना दे रखा है, 120। ज्यादा डीप में घुसोगे परेशान हो जाओगे, सिंपल तरीके से करना बताती हूँ। 2024 में आया ये क्वेश्चन। 100 का 20% निकालोगे, मतलब पहले साल तो राशि कितनी होगी, 120। दूसरे साल पे आ जाओ। दूसरे साल 120 पे 20% ब्याज लगेगा, तो कितना बढ़ेगा, 12 दूनी 24। दूसरे साल कितना हो जाएगा भाई, 144। नहीं बनी बात। तीसरे साल 144 पे 20% ब्याज लगेगा, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 144 और ये हो जाएगा 144 और ऐड कर दो इसको, 6 ऐड करेंगे 150, 170, 172.8। देखो सुनो ध्यान से, पहले साल 120, दूसरे साल 144, तीसरे साल 172.8। जब चौथे साल निकालेंगे ना तो 200 से ज्यादा जाएगा। तो कितने साल में डबल हो जाएगा भाई, 4 साल में, ना 2 साल में, ना 3 साल में, ना 5 साल में। 5 साल में तो ज्यादा हो जाएगा। उसने पूछा है कि कम से कम साल बताने, तो कम से कम साल कितने, 4 साल। बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे इसका आंसर नहीं बताओगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 2 साल का बताना है तो बता देना आप आराम से, बता दोगे ना भाई। यहाँ पे 5,000 लिखना, यहाँ पे 12% निकालना, यहाँ पे 12% निकालना, फिर दोबारा निकाल देना, ये डिफरेंस होता है। समझ गए। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ भाई। ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए होमवर्क के लिए। 3 क्वेश्चन हो गए थे शायद, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन सेम है, जो अब तक करते आए हैं वैसा ही सेम क्वेश्चन है। सीआई जो जितना पढ़ा ना, सिर्फ उतना ही दिमाग लगाना। सीआई 2 साल के लिए 3% इंटरेस्ट पे इतना है, तो पहले 3% को खोल के लिख दो आप। 3% का मतलब 3/100। 2 साल के लिए क्या बताया था, स्क्वायर कर दो, 1 2 3 4, ये हो गया। इसका 3/100 निकालेंगे तो पहले साल एसआई कितना आ जाएगा मेरे पास, 300। तो एसआई सेम रहता है, दूसरे साल भी एसआई 300। अब इस 300 पे ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 का 3/100 निकालेंगे तो 9। ये सब क्या है मेरे पास, ये पूरा होता है भाई सीआई। ये होता है सीआई माइनस एसआई, और ये होता है एसआई। समझ रहे हो। तो पूरा सीआई कितना आ गया, 300, 600, 609। 609 की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 101.50। तो एक की वैल्यू 101, इसके नाम की जीरो मैंने नीचे भेज दी।
और वैल्यू किसको निकालनी है आपकी 600 की। तो ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेना और आंसर बता देना। आंसर आएगा इसका 100। बताओ नहीं कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना, कर लोगे आराम से। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई इसकी भी तो हो जाएगी ना बाद में, ये इसकी मल्टीप्लाई भी साथ में कर लेना। कोई बात नहीं, आप आराम से इसकी कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आराम से करके मुझे बता देना। ओके, देखो भाई, जब 20 तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए कि 3 साल में तो अमाउंट इतना था, 4 साल में इतना हो गया, तो 1 साल में अमाउंट कितना बढ़ा है? 7320.50 माइनस का, एक सेकंड, माइनस का 6655। तो मेरे पास ये माइनस करके यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 66.50, यही आएगा। ठीक है, तो जब मेरे पास ये आ गया, माइनस करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना होता है 665 इंटू 50 अपॉन में ये वाला अमाउंट 6655 और इनटू में परसेंटेज के लिए 100। तो ये जीरो, तो ये जीरो, इसको काट देगी, 10% आंसर आ जाएगा। फाइंड द सीआई 8000 रुपए 20% के हिसाब से 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। सीआई निकालना है 20%, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकाल देना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। In what time a sum of money triple itself 10% annual simple interest? ये क्वेश्चन देखो, सीआई पे तो हमने कर लिया, एसआई पे कोई पैसा है वो खुद का 3 गुना हो जाता है, 1 का 3 गुना हो गया 8% इंटरेस्ट पे। वेरी गुड। वो इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ? अच्छा, सॉरी, कब एक पैसा खुद का 3 गुना हो जाएगा? ठीक है ना, टाइम पूछा है आपसे, बस यही बात थी, सुनो ध्यान से। प्रिंसिपल मान लिया 1 रुपया, अमाउंट कितना? 3 रुपये बन जाएगा, तो एसआई कितना? 2 रुपये ब्याज लग गया होगा, तो 1 गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और टाइम तुम्हें निकालना है अपॉन 100, तो 200/8 कर देना। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 साल में। ये बताना, फाइंड द सीआई 1000 रुपीज। ये सिंपल भाई, ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये खुद से आप ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सीआई फाइंड करना है 2.5 साल का, ठीक है ना, तो ये आधे साल का तो ये कम हो जाएगा, 5% हो जाएगा। देखो इसको ऐसे कर लेना, मैं आपको हिंट दे दूं, 10% का मतलब 1/10। पहले साल बढ़ के कितना? 10 से 11, दूसरे साल बढ़ के कितना? 10 से 11, तीसरे साल तो आधा ही साल है, तो आधा साल के हिसाब से 5%, 5% निकालेंगे तो 5% का मतलब 5/100, 1/20, तो 20 से बढ़ के कितना? 21। ये जो होता है ये सारा मल्टीप्लाई कर लेना, ये सारा, जैसे ये तो आ जाएगा अपने पास 2000, ये 121 गुणा में 21 आप कर लेना। ये कंपाउंड है, कंपाउंड की वैल्यू गिवन है, सॉरी ये इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी मल्टीप्लाई कर देना फिर जो भी आएगा उससे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही आपको करना। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट, at what rate percent per annum SI will a sum of money double itself in 12.5 years? तो निकालना मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल 1, एसआई 1, टाइम कितना? 12.5 साल, और बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। फॉर्मूला इंपुट कर दो भाई, ये मुझे ही करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 125, 10 गुना में 100 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 1000/125 कर दो, ये 5 दूनी 10, 5 5 25, 200, 25 अट्ठे 200, 8%। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे। 15,000 पर सीआई और एसआई कितना है? 96। बाय ऑप्शन उठाने की कोशिश करना, इसको आप कर लोगे आराम से। ठीक है, मल्टीपल चेक करते रहो, जैसे 6 का मल्टीपल होता है 96, तो पहले 6 पे चेक कर लेना, चांसेस होते हैं कि ऑप्शन ये करेक्ट है। देखो भाई, सम ऑफ मनी अमाउंट 4840 रुपए 2 साल में, 5324 3 साल में, माइनस कर दो। 1 साल में कितना बढ़ा है?
एक साल में मेरे पास बढ़ा है ये कितना, ये हो गया मेरे पास, इसको माइनस करेंगे तो 484 रुपये। 484 रुपये बढ़ा है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, 484 अपोन में 4840 पहले वाले को करना है, इंटू में 100, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। बस अब प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल 1/10/100 इसका स्क्वायर, और 4840 मेरे पास 2 साल का क्या हो गया, अमाउंट हो गया। निकाल लेना भाई यहाँ से, इसको सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल इंटू में 11 इंटू में 10, 11 इंटू में 10, और ये 4840, ये इसको काट देगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44 40, मेरे पास कितना आ गया, 4000 आ गया। कर लोगे ना भाई। देखो ये अपना 3 चैप्टर का निचोड़ था, कहीं भी किसी भी क्लास में भटकने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दिया ना वही पीजीटी वाली बात है। आपने पीजीटी क्लासेस कंटिन्यू की भी होंगी और वो भी कंटिन्यू होंगी, कल पीजीटी की ही लेक्चर आएगा, वहां से समझ आ गया होगा। जितना पढ़ा दिया ना वो मोर देन इनफ है, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ जाओ, और एग्जाम ना निकले तो मुझे आगे पढ़ देना, ठीक है। तो भाई जितना मैं एफर्ट लगा रही ना उतना ही एफर्ट अपनी तरफ से भी लगाओ। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो मैराथन से रिलेटेड, मुझे बता देना। प्रैक्टिस करना, सब्सक्राइब करना फॉर मोर मैराथन, शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप्स में, लाइक जरूर किया करो और कमेंट जरूर किया करो। ये दोनों चीजें मोटिवेशन होती है टीचर के लिए, और वो कुछ आगे आपको बेटर ही करके देगा, फिर आपको डाउन नहीं करेगा। बट अगर आप मोटिवेट नहीं करते हो तो फिर वो टीचर भी अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो भी ये सोचता है कि चल तुझे क्लास तो डालनी ही नहीं, कुछ भी डाल दे। तो ऐसा नहीं करना है, टीचर को अंदर से मोटिवेट रखना है कि मैम बहुत अच्छी क्लास है, इससे भी अच्छा और कंटेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो थैंक यू। आपको मैराथन कैसी लगी ये बता देना, और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स तो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए। थैंक यू।